हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रमुख सिंह। वेलकम बैक टू वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल प्रमुख सर। सो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हीट एंड ट्रायल मेथड की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सारे स्टूडेंट को इसी टॉपिक में डाउट होता है कि उन्हें हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं आता है। मींस कोई भी रासायनिक समीकरण यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उन्हें हीट एंड ट्रायल मेथड में बहुत ज्यादा परेशानी होती है इक्वेशन को बैलेंस करने में। तो आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कैसे कर पाए। तो मिलते हैं लेक्चर पे इसी टॉपिक के साथ। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 इक्वेशंस मैंने लिख दिया है कि H2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो H2O क्रिएट हुआ है। मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हुआ है। आयरन है, आयरन का वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट HNO3 है एंड प्लस CaOH होल टू गिव्स CaNO3 होल टू प्लस H2O मींस कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पे तैयार हुआ है प्लस H2O क्रिएट हुआ है। तो ये सारे चारों इक्वेशन जो हैं इसको हम लोग इक्वेशंस को हीट एंड ट्रायल मेथड के जरिए कैसे बैलेंस करें। तो इस मेथड में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, ठीक है, वाटर यहां क्रिएट हुआ है। अब सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में सभी स्टूडेंट को करना क्या है कि आप जो भी इक्वेशंस दिया गया हो उन सभी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड के बाहर की ओर ब्रैकेट बना दोगे। किस प्रकार से, जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन है तो इसके ऐसे बाहर ब्रैकेट लगा देना है, प्लस ऑक्सीजन में बाहर ब्रैकेट गिव्स H2O, इसमें भी बाहर ब्रैकेट लगा देना। तो इस प्रकार से पहला स्टेप तुम्हें यही करना है कि सारे इक्वेशंस में जो भी तुम्हारा एलिमेंट्स दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है, उनके बाहर की ओर क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि आप ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। मींस हाइड्रोजन के यहां पे अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ऑक्सीजन के अंदर भी नहीं कोई चेंजेस हो सकता और H2O के अंदर भी कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। अब स्टेप नंबर 2 में चलने से पहले मैं कुछ टॉपिक में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे यदि आप लोग हाइड्रोजन H केवल दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक एटम मौजूद है। इस हाइड्रोजन में कितना है, हाइड्रोजन का एक एटम मौजूद है। यदि H2 दिखता है, ठीक है, तो सिंपल यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं। 2 एटम मौजूद मतलब कि एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब समझे थे ग्रुप ऑफ एटम, तो यहाँ पे 2 एटम है, 2 एटम का ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ऐसा समझना है, ठीक है। सिंपल ऐसे ही कुछ इक्वेशंस में और दिया गया होगा, जैसे सपोज 2H2, इसका मतलब क्या है कि 4 एटम है। यहाँ पे 4 एटम क्या हो गया, ये यहां वाले 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले 2 के मल्टीप्लाई मतलब नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, मतलब 2 2 4 एटम, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एटम मौजूद होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोग को यहाँ पे ये चीजें याद रखना है, ये पॉइंट किस प्रकार से यहाँ पे एटम्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिखेगा तो मल्टीप्लाई करवा देना है ये स्टेप में। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इक्वेशंस में कि स्टेप नंबर 2 में क्या है। तो स्टेप नंबर 2 में अब क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके नाम और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, मतलब अभिकारक और उत्पाद साइड में कितने कितने एटम मौजूद हैं, कितने कितने परमाणु मौजूद हैं, वो हम यहां पे काउंट करेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे सबसे पहले तत्व और अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, ओके। तो यहां पे ऐसा हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। तत्व में जितने भी तत्व यहां पे इक्वेशन में मौजूद होगा उन सारे तत्वों को नाम लिख देना है। तो यहां पे चाहे लेफ्ट हैंड साइड के तत्व को ले लो, चाहे राइट हैंड साइड के तत्व को ले लो। सिंपल याद रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वही क्या रहने वाला है, राइट हैंड साइड में रहने वाला है। तो सिंपल
तत्व में ले लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड सेकंड यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, दो यहाँ पे है। अब हाइड्रोजन में अभिकारक मतलब सिंपल समझे थे, रिएक्शन से पहले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और रिएक्शन के बाद जो होगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। तो अभिकारक में हाइड्रोजन में कितने एटम मौजूद है, 2 एटम मौजूद है, ओके। ऑक्सीजन में कितना एटम मौजूद है, 2 एटम मौजूद है, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे उत्पाद साइड में देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितना एटम मौजूद है। तो यहाँ हाइड्रोजन में आप लोगों को दिख रहा होगा 2 एटम मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन में कितना है, केवल एक ही एटम मौजूद है, क्लियर। कुछ नहीं दिया, मतलब सिंपल समझना है, एक एटम मौजूद ही है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन में एक एटम मौजूद है, क्लियर। तो स्टेप नंबर 2 में इतना ही आप लोगों को करना है, इससे ज्यादा कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो सिंपल ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 एंड ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 से हमें क्या मालूम चलेगा कि इक्वेशंस बैलेंस है कि अनबैलेंस है। मींस ये जो समीकरण हम संतुलित करने जा रहे हैं वो वाकई में असंतुलित कैसे है। तो सिंपल आप लोग को मालूम चल रहा होगा, हाइड्रोजन यहां अभिकारक में 2 इसके एटम है, उत्पाद में 2 एटम है, सेम है भाई साहब, बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन में अभिकारक में 2 दिख रहा है, लेकिन उत्पाद में भाई साहब एक ही दिख रहा है। तो सिंपल मालूम चल गया कि ये जो इक्वेशंस है, मींस ये जो समीकरण है वो असंतुलित है, मींस अनबैलेंस है। तो हम इस अनबैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब जब थर्ड स्टेप करना है वो हमारा वहां से बैलेंसिंग स्टेप होगा कि अब हम थर्ड स्टेप से इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो चलते हैं थर्ड स्टेप में। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आप चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशंस को कौन से एलिमेंट्स को सबसे पहले बैलेंस करना है, ये चीजें आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो याद रखना है, जैसे मैंने स्टेप नंबर 2 में किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो याद रखना है सबसे ज्यादा एटम जिस तत्व में रहेगा, मतलब जिस एलिमेंट में रहेगा उसी को यहां पे बैलेंस करेंगे। तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सेम ही दिख रहा था, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं है। तो आप लोग कोई भी इक्वेशंस को बैलेंस कर, मतलब कोई भी एलिमेंट्स को सबसे पहले बैलेंस कर सकते हो जब ऐसा कुछ कंडीशन आता है तब। बट बहुत सारे ऐसे भी कंडीशंस आएंगे कि आप लोगों को बहुत सारे एलिमेंट दिखे होंगे जिसमें सेम नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे ज्यादा जिसके एटम होंगे उसको सबसे पहले बैलेंस करना होगा, ओके। तो यहां पे सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, लेकिन यहाँ पे भाई साहब हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे होंगे, हाइड्रोजन H2 है और H2 सेम दिख रहा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस दिख रहा है। तो यहाँ बात आती है कि आप बैलेंस किससे करें, तो बाकी बचा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम लिख देना है कि ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद यहां पे रिएक्टेंट मतलब लिखना है अभिकारक और उत्पाद, ओके स्टूडेंट्स। अब यहां ऑक्सीजन में प्रारंभिक तौर पर कितने एटम मौजूद हैं, मतलब जब प्रारंभ में देखें, मतलब अभी इस समय कितने एटम हैं, वो अभिकारक में जितने एटम होंगे वो लिख देना है और उत्पाद साइड जितने एटम होगा वो लिख देना है। तो यहां पे लिखना है प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण में आप लोग को यहां पे ऑक्सीजन में कितना यहां पे अभिकारक में दिख रहा है, 2 एटम, लेकिन यहां पे भाई साहब कितना दिख रहा है, 1 एटम दिख रहा है, ओके स्टूडेंट। अब यहां पे इसको बैलेंस करेंगे, तो यहां पे संतुलित करना। तो अब संतुलित करना कैसे जानेंगे, तो यहां अभिकारक में भाई साहब 2 है, उत्पाद में कितना है, 1 है। तो उत्पाद में 2 कैसे लाएं, कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 2 हो जाएगा। तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहां पे उत्पाद में कितना हो जाएगा, 2 एटम हो जाएगा। सिंपल, अभिकारक में 2 है, केवल यहां 1 into 2 कर दो, मतलब कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। मींस उत्पाद साइड में मैंने ऑक्सीजन में तो क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो अब क्या करोगे, इसके नीचे मतलब बॉक्स बनाना ही है आप लोग को, तो बॉक्स बना ही दोगे। जितने भी इक्वेशंस को बैलेंस करोगे सभी में बॉक्स बनाना ही है आप लोग को, ओके। तो यहां पे मैंने क्या किया उसको नीचे यहां बताना ही पड़ेगा, केवल इससे काम नहीं चलने वाला है। तो सिंपल मैंने
H2 में कोई चेंजेस नहीं किया, प्लस O2 में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। यहां पे कैसे, यहां पे O2 में भाई साहब चेंजेस हुआ है, लेकिन उत्पाद साइड में हुआ है, अभिकारक साइड में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये याद रखना, जिस साइड मल्टीप्लाई कराओगे उसी साइड यहां पे इक्वेशंस में भी मल्टीप्लाई करवाना है। यदि अभिकारक साइड में मैंने मल्टीप्लाई करवाया होता तब मैं जाके यहां पे मल्टीप्लाई कराता, ना कि इस इक्वेशंस में। ओके, अब यहां पे आगे यहां पे क्या बना है, H2O बना है। मैंने बता दिया था कि ब्रैकेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है, सारा चेंजेस ब्रैकेट के बाहर करना है। तो मैंने उत्पाद साइड में ऑक्सीजन में क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो यहां ऑक्सीजन है तो बाहर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे। याद रखना है, इसके अंदर नहीं कर सकते, मतलब यहां पे इस कंडीशन में O2 ऐसा मत लिख देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप लोग को गलती नहीं करना है, सिंपल ब्रैकेट के इसी साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं भाई साहब। अब यहां पे क्या मालूम चला कि हाइड्रोजन यहां पे देख रहे होगे, हाइड्रोजन यहां 2 है, लेकिन यहां हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। ये हमें स्टेप पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ लिखा हो मतलब क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना। ऑक्सीजन भाई साहब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां पे भी ऑक्सीजन है। तो अभी क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में बैलेंस किसको करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 में अब चलते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 में, कि स्टेप नंबर 4 में हमने देखा हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने में वही मेथड लगाएंगे जो हमने स्टेप नंबर 3 में किया था ऑक्सीजन के लिए। अब प्रारंभिक चरण में मुझे क्या दिख रहा है, अभिकारक में और उत्पाद में क्या दिख रहा है। तो इक्वेशंस मैंने वहां बैलेंस किया था, समथिंग इक्वेशंस, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन था और यहाँ पे समथिंग मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में। तो अब क्या है, हाइड्रोजन में जितना दिख रहा होगा वो हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे अभिकारक साइड में हाइड्रोजन में कितना दिख रहा है, प्रारंभिक तौर पर 2 दिख रहा है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 2 4 दिख रहा है। ठीक है, उत्पाद साइड में 4 दिख रहे हैं एटम। अब इसमें बैलेंस करने के लिए यहां 4 है तो यहां 4 लाने के लिए क्या करूंगा, मैं 2 से यहां पे भी मल्टीप्लाई करा दूंगा, मींस 2 into 2 इज इक्वल टू 4, मींस यहां पे 4 हो गया, यहां पे भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कहां करवाया है, अभिकारक साइड में करवाया है, किस एलिमेंट में, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में हमें क्या कर देना है, अब 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सिंपल H2 है प्लस O2 gives H2O। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो यहां पे मल्टीप्लाई कहां हुआ है, अभिकारक साइड में 2 से मल्टीप्लाई करवाए हो, तो यहां पे हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करवाए हो तो 2 से क्या कर देना है, यहां पे मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहां पे इक्वेशंस हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में हमारा इक्वेशंस बैलेंस। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसके मतलब फिजिकल स्टेट भी लिखना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, कि कौन सा एलिमेंट सॉलिड है, कौन सा एलिमेंट लिक्विड में है और कौन सा एलिमेंट गैसियस स्टेट में है, वो हम स्टेप नंबर 5 में करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 5 में अब क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट लिखना होगा। स्टेप नंबर 5 में लास्ट स्टेप है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे 2H2 है, मींस हाइड्रोजन जो होगा उसका जो फिजिकल स्टेट होता है भाई साहब गैसियस होता है, मींस गैस होता है, तो उसका फिजिकल स्टेट हमें लिख देना है गैस है। तो सिंपल 2H2 और ब्रैकेट में लिख दोगे गैस। ओके, ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 है, ये भी क्या है, गैसियस स्टेट है। ओके, तो यहाँ पे 2H2 यहाँ पे पानी बना हुआ है, तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा, तो यहाँ पे L स्टेट लिखना है। इतना स्टेप आप लोग कर दोगे स्टेप नंबर 5 से, तो आसानी से यहाँ पे 2 मार्क्स इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए जो भी हिट एंड ट्रायल मेथड से आएगा आप आसानी से पा सकते हो। ओके, तो आप नेक्स्ट चलते हैं सेकंड इक्वेशंस को। तो ये इक्वेशंस आप बैलेंस कर सकते हो। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, MgO बना है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो आप लोग को यहाँ पे मैग्नीशियम सिंगल एटम दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 एटम है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ओके, तो ऑक्सीजन को जैसे ही बैलेंस करोगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम में भी चेंजेस दिखेगा। तो सिंपल आप लोगों को क्या कर देना है, मैग्नीशियम में भी चेंजेस दिखना है। सेम जैसे ये वाला इक्वेशंस किए हो आप, सेकंड वाला इक्वेशंस आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, यदि नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सेकंड नंबर आप लोग अपने होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिएगा कि Mg+O2 का MgO के साथ MgO बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, तो हम बात करेंगे
यहाँ पे फोर्थ और जो थर्ड नंबर है वो सिमिलर है एक दूसरे से, बट मुझे लगता है यदि आप लोग फोर्थ सीख गए तो आप लोग आसानी से थर्ड सीख जाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम जो चलेंगे अब 4 नंबर इक्वेशंस पे कि 4 नंबर इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए, कि आप लोग जैसे ट्राई करोगे ये चीजें आप लोग याद रखना है कि जितना मैं इक्वेशंस को यहाँ पे बता सकूंगा तो उससे एक्चुअली में मुझे ही आएगा, आप लोग को नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इक्वेशंस को बैलेंस करोगे, जितना इक्वेशंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसानी से क्लियर होता जाएगा और आप लोग को आसानी से बैलेंस करना भी आ जाएगा। तो आप लोग को एक ही स्टेप फॉलो करना है कि आप प्रैक्टिस जारी रखना है इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। जितना इक्वेशंस मिले, किताब से मिले, गाइड से मिले या फिर कहीं से रेफरेंस बुक में से मिले, आप लोगों को भी कहीं से इक्वेशंस मिलता है तो आप लोग उसे आसानी से बैलेंस करोगे। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए मौजूद है, आप लोग के लिए ऐसे ही इक्वेशंस आप लोग के लिए लाता रहूंगा और घर बैठे आप सॉल्व करते रहोगे। तो यहाँ पे आप चलते हैं 4 नंबर इक्वेशंस को बैलेंस करने। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे। HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इसका CaOH2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट मिला हुआ है और प्लस H2O मिला हुआ है। अब यहाँ पे इक्वेशंस में सबसे पहले स्टेप मैंने बताया था ब्रैकेट लगाना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या कर देना है, सारे जो भी एलिमेंट दिए होंगे, जो भी कंपाउंड होगा उसके बाहर कर देना है, ब्रैकेट लगाना है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, तत्व, अभिकारक, उत्पाद, ऐसा हमें क्या कर देना है, बॉक्स बनाना है। जितने भी तत्व होंगे उनके नाम लिख देना है इक्वेशन में। तो यहाँ पे चाहे लेफ्ट हैंड साइड को ले सकते हो या फिर राइट हैंड साइड, कोई भी जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वही तो राइट हैंड साइड में रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे कैल्शियम लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम ये ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे काम क्या करना है कि जितने एटम मौजूद होंगे, अभिकारक में कितने एटम है और उत्पाद में कितने एटम है वो हमें लिख लेना है। तो कैल्शियम में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 1 एटम है, उत्पाद अभिकारक में, और उत्पाद साइड में भी 1 एटम है। ओके, सेकेंड नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में यहाँ पे 1 एटम दिख रहा है अभिकारक में, और इस साइड आ जाओ तो नाइट्रोजन में यहाँ पे बाहर जो है उल्टा है, मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन में 2 एटम मौजूद है, यहाँ पे 2 एटम लिख लिया। ओके, हाइड्रोजन की बात लेते तो हाइड्रोजन में यहाँ पे 1 एटम है। ठीक है, यहाँ पे 1 एटम और यहाँ पे जो हाइड्रोजन में 2 एटम है, तो 1 + 2 हो गया। ठीक है, और इस साइड बात करूं मैं तो हाइड्रोजन में केवल 2 ही एटम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 एटम लिख दिया। ओके, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन में यहाँ पे 3 एटम दिख रहा था और यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 एटम दिख रहा है, मीन्स 3 + 2 मीन्स 5 हो गया। और इस साइड आ जाओ ऑक्सीजन में तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो गया, मीन्स ऑक्सीजन में 6 और प्लस यहाँ पे भी एक यहाँ पे ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन लिख दिया। अब यहाँ पे इस प्रकार से ये स्टेप हमें बताता है कि ये जो केमिकल इक्वेशंस है वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो यहाँ पे मुझे मालूम चला पहले स्टेप में तो बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, कैल्शियम वाले में, लेकिन सेकंड नाइट्रोजन में मुझे ये अनबैलेंस दिख गया। कोई भी एक एलिमेंट्स में अनबैलेंस दिखे, मतलब सिंपल इक्वेशन को समझ लेना है कि ये अनबैलेंस इक्वेशन है, मींस असंतुलित समीकरण है और इसे हमें समीकरण को संतुलित करना है। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 में, इक्वेशंस को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 3 में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जितने एटम होंगे जिस एलिमेंट का, जिस तत्व का, उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो मुझे इस इक्वेशन से मालूम चला कि लास्ट वाला ऑक्सीजन जो है उसके बहुत ज्यादा एटम है, मींस 3 + 2। याद रखना है अभिकारक उत्पाद को बहुत साइड, मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, चाहे जो भी साइड में हो, चाहे यहाँ पे ज्यादा हो यहाँ पे ज्यादा है, उसको भी कंसीडर करना है। तो यार मुझे मालूम चला 3 + 2 5 हो गया। तो 5 तो आगे यहाँ पे कैल्शियम में ना तो है, ना तो नाइट्रोजन में है, ना तो हाइड्रोजन में, तो सबसे ज्यादा हुआ किसमें, ऑक्सीजन में हुआ। तो सबसे पहले अब स्टेप नंबर 3 में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन इस प्रकार से जैसे ऊपर लिखा हुआ है एक बार और लिख देना है। अब आगे क्या कर देना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो इस सबसे पहले ऐसा बॉक्स बनाना है, ऑक्सीजन, अभिकारक, उत्पाद, इस साइड प्रारंभिक चरण लिखना है और संतुलित करना है लिखना है। ठीक है, तो प्रारंभिक चरण में मुझे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन एटम में, मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने एटम अभिकारक साइड में है और कितने एटम उत्पाद साइड में, सबसे पहले वो लिख लेना है। तो मुझे यहाँ पे प्रारंभिक तौर पे ऐसे ही दिख रहा था, तो 3 + 2 लिख दिया अभिकारक साइड में। उत्पाद साइड में भाई साहब 6 + 1 मींस 7 एटम मौजूद थे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में
याद रखना है यहाँ पे 3 + 2 किस प्रकार से, मतलब यहाँ 5 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे किस प्रकार से बैलेंस किया जाए कि दोनों सिमिलर हो जाए। तो यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करा देता हूं मतलब 6 हो जाएगा, और 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई साहब। और यहां पे यदि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो 2 हो जाएगा, और 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मींस यदि मैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई कराऊं, ये वाली इधर पे यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तब जाके ये 8 एटम हो जाएंगे, मतलब टोटल 8 एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन में, अभिकारक साइड में। और यदि मैं उत्पाद साइड में जहां पे 1 लिखा है उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो यहां पे भाई साहब 8 एटम हो जाएंगे, मतलब 6 + 2 मिलकर 8 एटम मौजूद हो जाएंगे। तो जहां जहां मैंने मल्टीप्लाई करवाया है वहीं पे मल्टीप्लाई हमें कर देना है इक्वेशन में भी। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशंस को, यहाँ पे HNO3 है, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, हमें ये याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, गिव्स CaNO3 और प्लस H2O, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जहां पे हुआ होगा वहीं पे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ पे मैंने अभिकारक साइड में ऑक्सीजन में मैंने मल्टीप्लाई करवाया है 2 से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में यहाँ पे 3 दिख रहा था, यहाँ पे 3 था एटम, तो यहीं पे ही क्या किया है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया है। ओके, एंड सेकंड मैंने यहाँ पे उत्पाद साइड में जहां पे 1 एटम, मतलब यहाँ पे इस साइड ऑक्सीजन में था, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब यहाँ पे 2 लिख देना है। ओके, अब इतना करने के बाद मुझे क्या मालूम चला है कि इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया है। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन में सिंपल देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, मतलब 2 + 2 कितना हो गया, 4 एटम हो गया, मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम मौजूद हैं। अब इस साइड देखना है हाइड्रोजन में कितना है, तो यहाँ पे 2 2 कितना हो गया, 4 एटम, मतलब ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ओके, अब सेकंड देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 2 एटम यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे नाइट्रोजन में 2 एटम है, यहाँ पे बाहर ब्रैकेट लगा, मतलब क्या है, नाइट्रोजन में भी 2 है और ऑक्सीजन में भी 2 है, इसका मतलब ये होता है। तो नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 हो गया, तो अभिकारक साइड में भी 2 एटम मौजूद है नाइट्रोजन में, और उत्पाद साइड में भी 2 एटम मौजूद है, मतलब ये नाइट्रोजन भी क्या है, बैलेंस है। ओके, अब थर्ड बात करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को हमने बैलेंस ही कर लिया, तो ऑक्सीजन को देखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट करते हैं कैल्शियम में। तो कैल्शियम यहाँ पे 1 एटम मौजूद है, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 एटम मौजूद है, मतलब इक्वेशंस क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया स्टेप नंबर 3 में ही है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। यदि कोई भी एलिमेंट्स बैलेंस करते हो तो आप लोग को सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है कि इक्वेशंस बैलेंस हुआ कि नहीं। यदि नहीं हुआ होता है इक्वेशंस बैलेंस, तब हमें आगे के चरण में जाना है, वरना आगे के चरण में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ स्टेप नंबर 3 में हमारा इक्वेशंस बैलेंस हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि हमें उसके फिजिकल स्टेट लिखना होगा। मींस यहाँ पे 2HNO3 है, 2HNO3 ये जो होता है वो एक्वस है, ठीक है, तो एक्यू फॉर्म में यहाँ पे पाया जाता है। प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एक्यू फॉर्म में पाया जाता है, गिव्स CaNO3 होल बाय 2 ये भी एक्यू फॉर्म में पाया जाता है, और प्लस 2H2O ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब क्या होगा, पानी है तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो सिंपल यहाँ पे ये हमारा इक्वेशंस हो गया। ये लास्ट स्टेप नंबर 4 में ये सारा स्टेप हो गया, और इससे आप आसानी से हीट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे यदि आप इक्वेशंस को बैलेंस करोगे तो आसानी से कोई भी इक्वेशंस आप आसानी से बैलेंस कर पाओगे, चाहे वो आप लोग के सिलेबस में हो या सिलेबस से बाहर भी है, तो आप इसी हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड्स के अलावा कौन से मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाए, इसके अलावा भी एक और मेथड है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि यदि हीट एंड ट्रायल मेथड एग्जाम में ना समझ में आए तो आप उस स्टेप से इक्वेशंस को बैलेंस कर पाओ, कोई भी इक्वेशंस को उस स्टेप, मतलब उस मेथड से भी बैलेंस कर सकोगे। तो यहाँ पे लेक्चर में चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अटेंड करने के लिए आप हमारे
YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों को भी शेयर करें कि ताकि सभी स्टूडेंट को ये मेरा वीडियो जो हमारा YouTube चैनल का वीडियो है वो सभी को पहुंच पाए और आसानी से वो 10th में हाई स्कोर मतलब साइंस में अच्छे मार्क्स ले पाए। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर का जो मोटिव रहेगा वो अच्छे मार्क्स लाना है और प्लस अच्छे मार्क्स के साथ साथ आप आसानी से किसी टॉपिक को समझ सको, ये भी हमारा ये इस YouTube लेक्चर का गोल है, लक्ष्य है। तो आप इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टैंड फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच।